अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन और रॉक के हुए सिचुएशन के बाद अब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल को लेकर सेथ रॉलिंस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार रॉ और एनएक्सटी के बाद इन दोनों शोज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन रेंस के पॉसिबल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वही बिगी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बिगी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले 5 महीनों की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। बट गाइस बात करें यहाँ पर एनएक्सटी के व्यूअरशिप की, तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के गो होम एडिशन एनएक्सटी शो को करीबन यहाँ पर 6,50,000 व्यूअरशिप मिली थी। तो गाइस वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन यहाँ पर 6,48,000 व्यूअरशिप मिली है, जो कि लगभग यहाँ पर लास्ट वीक के बराबर है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक रॉ और एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के स्कैंडल की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर विंस मैकमैन को लेकर काफी लफड़ा चल रहा है। और गाइस जब से यहाँ पर जेनेल ग्रांट के द्वारा विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के ऊपर आरोप लगाया गया है, तब से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर कंपनी से बाहर चल रहे गए, तो वहीं विंस को कंपनी से फायर कर दिया गया है। और गाइस अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने फाइनली मैकमैन के सिचुएशन को लेकर बात की है, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि वो यहाँ पर ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गए। और वैसे तो रॉलिंस को रियलिटी में नहीं मालूम है कि यहाँ पर ये पूरा मामला क्या है, बट गाइस रॉलिंस डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि ये यहाँ पर बहुत ही गंदी सिचुएशन है। और गाइस यहाँ पर रॉलिंस ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर रॉलिंस के इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ पर विंस मैकमैन सच में इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो गाइस यहाँ पर मैकमैन का कंपनी से बाहर होना सही डिसीजन है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इस पूरे मामले के बाद विंस मैकमैन फ्यूचर में जेल जाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिगी के रिटर्न होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बिगी के कंकशन इंजरी की वजह से वो यहाँ पर करीबन 3 साल से रिंग के बाहर चल रहे गए, और यही 3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग से बाहर रहने के बाद अब इस हफ्ते बिगी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिगी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर बिगी का ये कहना है कि वैसे तो यहाँ पर मंथली बेसिस के ऊपर बिगी यहाँ पर उनके कंकशन इंजरी को लेकर चेकअप करा रहे गए। बट गाइस अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम को ये क्लियर पता नहीं है कि बिगी यहाँ पर रिंग के अंदर कंपीट कर पाएंगे या नहीं। और गाइस करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिगी के रिंग में रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बिगी यहाँ पर कभी रिटर्न करते भी है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करके रोमन रेंस को कन्फ्रंट किया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के फैन पूरी तरह से पागल हो चुके गए। और गाइस पिछले 5 दिनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स को लेकर अलग अलग ट्रेंड चल रहे गए। और गाइस वैसे तो ये सब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लानिंग का हिस्सा है, बट गाइस इसके बावजूद भी अब यहाँ पर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मर्चेंडाइज सेल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके गए। और गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेल के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक के ऊपर कोडी रोड्स का नाम है। और गाइस करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन रेंस के सबसे बड़ी स्टोरी लाइन होने के बाद भी ना तो यहाँ पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 10 रैंक के अंदर है, और ना ही नो कोडी रोड्स के आगे रॉक का नाम है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन होने के बाद जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बिगेस्ट ड्रॉ साबित हुआ है, वो ना तो रोमन रेंस है और ना ही रॉक है, क्योंकि गाइस कोडी रोड्स करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मर्चेंडाइज सेल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती गए, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोडी रोड्स अपीयर होते हैं या नहीं। गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर होने वाला है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें यहाँ पर रोमन
रोमन रेंस और रॉक देखने को मिलने वाले गए। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये बिलीव करना है कि कल यहाँ पर ऑफिशियली रोमन रेंस और रॉक के बीच में हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा और ऑफिशियली कल यहाँ पर WWE के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैच को कंफर्म किया जाएगा। बट गाइज क्योंकि WWE के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोडी रोड्स को भी एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो गाइज इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कल यहाँ पर जब रॉक और रोमन रेंस एक बार फिर से आमने सामने आएंगे तो गाइज कोडी रोड्स भी इस जगह पर होने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस वर्सेस रॉक का सिंगल मैच होता है या रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में WWE ट्रिपल थ्रेट बुक करती गए। वेल गाइज अब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर पता ही चल जाएगा कि WWE कंपनी रोमन रेंस और रॉक का मैच कराती गए या WWE कोडी को लेकर ट्रिपल थ्रेट कराती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रोमन रेंस के मैच की, तो गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि WWE ओरिजिनली यहां पर रोमन रेंस और रॉक का मैच रेसलमेनिया में ना करके बल्कि सऊदी अरबिया में करने वाली थी, क्योंकि गाइज सऊदी अरबिया में रॉक और रोमन रेंस के इस मैच के लिए WWE कंपनी रेसलमेनिया के मुकाबले भी मोटे पैसे बनाती। बट गाइज यहां पर जब रॉक से इस मैच को लेकर बात की गई तो गाइज रॉक ने यहां पर ये क्लियर कर दिया कि वो यहां पर अगर रोमन रेंस को फेस करेंगे तो ये मैच सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया के ऊपर होगा। और गाइज ना तो रॉक रोमन रेंस को सऊदी अरबिया में फेस करेंगे और ना ही WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पर फेस करेंगे। और गाइज क्योंकि रॉक ने यहां पर ये कंडीशन रख दी थी कि वो यहां पर रोमन को सिर्फ रेसलमेनिया पर फेस करेंगे, तो गाइज इसलिए WWE को ना चाहते हुए भी कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के मेन इवेंट से निकालना पड़ा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर WWE के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या होता है और गाइज WWE के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रेसलमेनिया के ऊपर कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस होते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।